थैंक यू सो मच। इट्स माय ऑनर एंड प्रिविलेज टू बी हियर विद ऑल ऑफ यू। और अगले 10-15 मिनट में मैं आपको मेरा छोटा सा जर्नी और मेरा इस बिजनेस के बारे में एक्सपीरियंस कैसा रहा मैं आपको बताता हूँ। मई 2006 में मुझे किसी ने कहा था आप ये बिजनेस कर लीजिए, और जब ये बिजनेस के लिए कहा गया तो जब हम पढ़ लिख लेते हैं और जिंदगी में सेटल हो जाते हैं तो फिर हमें ऐसा लगता है यार कि ना ये वाले बिजनेस उस तरह के लोग करते होंगे, शायद जिनके पास कुछ नहीं है वो ऐसे बिजनेस करते होंगे, ये तो हमें सूट नहीं करता है, ऐसा वैसा। तो करीब 13 महीने तक मेरे अपलाइन मेरे ऑफिस में आते थे, इससे पहले कि वो प्लान समझाते 5 मिनट में आप समझिए मैं कुछ ना कुछ बोल के, यहाँ बोल भी नहीं सकता, मैं कुछ कुछ ऐसा बोल के उन्हें भगा दिया करता था। कई बार मेरी सेक्रेटरी को बोलता था कि तुम उनको बोलो यार कि मैं बिजी हूँ, ऐसा है वैसा है करके। तो मई 2000 में पहली बार मुझे कहा गया आप ये बिजनेस करिए, और आप इसे ईगो बोल सकते हैं, स्टेटस बोल सकते हैं, डिग्रीज बोल सकते हैं, या फिर मैं बोलूं आपसे तो कई बार ना हम एक धारणा बना लेते हैं इस बिजनेस को देख के और उस धारणा से इस बिजनेस को देखते हैं। क्योंकि जब मैं इस बिजनेस को पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ तो आई वॉज ए रीजनल मैनेजर, और मैं एक ऑटोमोबाइल मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब किया करता था। और हम लोगों ने बचपन में थोड़ी टफ कंडीशंस देखी। मेरे पिताजी का देहांत हो गया जब मैं बहुत छोटा था। मेरे मम्मी ने अपनी एक जॉब से मुझे और मेरे भाई को बड़ा किया। मैंने एमबीए किया तो एजुकेशन लोन लेके किया, और छोटे भाई ने अपना इंजीनियरिंग किया, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया, तो उसने एजुकेशन लोन लिया। और 2003 में मैंने जॉब शुरू किया था। तो 2003 तक हमारे घर की सिचुएशन ये थी कि मेरे मम्मी जॉब करते थे, हम दोनों भाई अपनी अपनी पढ़ाई करते थे, वो भी एजुकेशन लोन के साथ। 2006 में अभी ये बिजनेस हमारे सामने आया और हमें ऐसा लगा बड़ी मुश्किल तो अब सेट हुए हैं, अभी तो जिंदगी में जमे हैं, करियर बना है, अब कैसे दोबारा से शुरू करेंगे। जब मुझे ये बिजनेस बताया गया तो उस समय में मेरी करीब 1.5 लाख रुपया महीना सैलरी थी। 2006 में आई वॉज द यंगेस्ट रीजनल मैनेजर इन द हिस्ट्री ऑफ टीवीएस मोटर कंपनी। 25 साल की उम्र का कोई लड़का उस कंपनी में रीजनल मैनेजर नहीं बना था। 5,000 लोग ऑफिस में रिपोर्ट किया करते थे, 4 स्टेट में संभालता था, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर। और 350 करोड़ का मैं मेरी कंपनी के लिए बिजनेस करता था। ऐसा लगता था इस दिन के लिए ही तो जी रहे थे यार, अब सेट होगा काम और अब उस पोजीशन पे पहुंचे हैं जहां पे एंजॉय करेंगे। और माय वाइफ शी वाज ए साइंटिस्ट विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आप समझिए हस्बैंड एक ऑटोमोबाइल मल्टीनेशनल कंपनी रीजनल मैनेजर, 1.5 लाख की तनख्वाह लेता है, 5,000 लोग ऑफिस में रिपोर्ट करते हैं, अपनी कंपनी के सारे रिकॉर्ड उसके नाम पे। बीवी भारत सरकार के साथ क्लास 1 गेस्टेड ऑफिसर है, पेशे से वैज्ञानिक है, नाम के आगे डॉक्टर लगता है। अब इस पति पत्नी को आप कैसे समझाएंगे कि आप कुछ 10-11 हजार का सामान इधर बेचिएगा, 10-11 हजार का सामान इधर बेचिएगा, फिर आपको कुछ मैचिंग बीवी मिलेगा, उसके हिसाब से आपको पैसे आएंगे। मैं मेरे जो स्पॉन्सर है उन्हें बोला करता था कि पैसे की बात मेरे साथ आप मत करिए, आप मेरी सेक्रेटरी से बात कर लीजिए, वो चिल्लम चिल्ला करती रहती है, पैसे के लिए हमें मत समझाइए, आप इतना पढ़ाई इसलिए थोड़ी किया। मैंने एमबीए किया हिंदुस्तान के 16वें सबसे अच्छे कॉलेज से, कैट का एग्जाम क्लियर किया, कैंपस प्लेसमेंट हुआ, और अब कोई आदमी मुझे आके बोलता है अब आप डोर टू डोर कुछ सामान बेचना शुरू करिए। 5,000 आदमी मुझे ऑफिस में रिपोर्ट करते हैं ना, ये इधर बैठता नहीं था। उस समय में मैं क्या एटीट्यूड में था मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, लेकिन आजकल ऐसे लोगों को देखता हूँ तो हंसी आती है और तरस आता है कि तेरे ये 1.5 लाख रुपए तुझे जिंदगी में 15 लाख कमाने से रोक रहे हैं। नो, हम सब लोगों ने अपने लिए ना कुछ एक दायरे बना के रखे हैं और हमें ऐसा लगता है जो उस दायरे में फिट बैठेगा वही सही है। नो, बिजनेस गलत नहीं था, जिस नजरिए से मैं और मेरी वाइफ इसे देखा करते थे वो नजरिया गलत था। मैंने 13 महीने बहाने बनाए और मुझे लगता था मैं स्मार्ट हूं, मैंने पैसे बचा लिए, लेकिन वो 13 महीने जब तक मैंने इस बिजनेस को ना किया ना, और किया नहीं इस बिजनेस को। मई 2006 में किसी ने कहा कर लो, जून 2007 में मैंने शुरू किया। आज आप मुझसे पूछें तो जो 13 महीने मुझे लगता था मेरी जिंदगी की सबसे स्मार्ट डिसीजन थी, और कैसे मैं मेरे अपलाइन के फोन नहीं उठाता था, कैसे मैं बचता था और भागता था, आज मुझे लगता है भगवान अगर जिंदगी में मौका दे तो उन 13 महीने को मैं रिवर्स करना चाहता हूँ बस, क्योंकि उन 13 महीने में अगर ये बिजनेस शुरू कर लिया होता तो 1.5-2 करोड़ रुपया और मिल जाता, बट फिर भी हाँ ना के बीच में 13 महीने के बाद मेरे जो स्पॉन्सर हैं उन्होंने मुझे एक प्रोग्राम में बैठाया। उस दिन एक सीनियर लीडर थे, उनकी बात सुनी, और बात सुनने के बाद कुछ बातें समझ नहीं आ रही थी, कुछ बातें समझ आ रही थी, लेकिन समझ जो एक खास ठोस बात आई थी ना, वो ये आई थी कि जो इंसान स्टेज पे खड़ा मुझसे बात कर रहा है, मुझे हर हफ्ता सीलिंग आता है, मुझे हर हफ्ता सीलिंग आता है, मुझे हर हफ्ता सीलिंग आता है, उसके भी 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, वो भी इंसान का बच्चा, मैं भी इंसान का बच्चा, और अगर वो कर सकता है तो फिर कर तो मैं भी सकता हूँ। इस बात को मैं समझता था कि
एक आदमी को महीने में 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपया महीना कमाने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, और सामने वाला आदमी इस बिजनेस में यूं आके बोल जाता है हफ्ते का आता है 2,10,000, मेरे बाद मेरे बच्चों को आएगा हफ्ते का 2,10,000। देन आई थॉट इस इंसान को कुछ तो ऐसा पता है जो मुझे नहीं पता है और मुझे जानना चाहिए, और मेरी समझ के हिसाब से जानने का सही तरीका है करके देख लो, क्योंकि अदरवाइज ना आप घूमते रहेंगे। आप एक बार कर लीजिए। और उस एटीट्यूड से हम लोगों ने काम करने का मन बनाया। और इस बिजनेस में मैं आपको बोलता हूँ सबसे मुश्किल है निर्णय लेना कि मुझे ये काम करना है। काम करना मुश्किल नहीं है, काम करने का मन बनाना मुश्किल है। 13 महीने, अब ये बात बोल रहा हूँ उन लोगों के लिए जो ज्वाइन कर चुके हैं बिजनेस में ऑलरेडी हैं। 13 महीने तक मैंने इस बिजनेस को नहीं किया तो नहीं किया क्योंकि समझ नहीं आई थी। लेकिन जब यहाँ इधर समझ आई ना, उसके बाद कमर कस के किया मैंने और बेइंतहा किया मैंने, क्योंकि अब मुझे समझ आ गई कि जो ये बिजनेस मुझे जब ये बेस्ट है तो फिर मैं अपनी जिंदगी का बेस्ट टाइम बेस्ट चीज पे क्यों ना लगाऊं। और मैंने ये बिजनेस को देखा मई 2006, शुरू किया जून 2007। आपको 2 चीजें खास बताता हूं जो बिल्कुल दिमाग में घर कर गई थी और बैठ गई थी। सुबह 9 से लेकर रात के 7 बजे तक मैं मेरे कंपनी के लिए काम करता हूँ। 10 घंटे वहां काम करता हूँ, 1.5 लाख रुपया मिलता है। अगर ईमानदारी से यहाँ पे 10 घंटा दिया तो 10 लाख रुपया मिल सकता है, पहली बात। दूसरी बात, रिटायरमेंट तक काम करूंगा ना तो भी हफ्ते का 2,10,000 आने वाला नहीं है, और पूरी जिंदगी काम करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर 3 से 5 साल ईमानदारी से काम करूंगा ना तो 3 से 5 साल के अंदर में ऐसा काम कर सकते हैं कि खानदान में किसी को पैसे के लिए काम करना नहीं पड़ेगा। ये 2 चीजें इधर बैठी, जॉब के साथ काम करना शुरू किया, कमर कस के काम शुरू किया। और बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी क्योंकि अपलाइन हमारे साउथ से थे। मैंने चंडीगढ़ से बिजनेस को शुरू किया था, हमारे अपलाइन केरला में थे। हम लोगों ने काम शुरू किया और बहुत काम किया, रोज प्लान दिखाते थे, बेइंतहा प्लान दिखाते थे। परिणाम ये हुआ 3 महीने में मेरा ये बिजनेस इतना अच्छा चला कि मैंने मेरी जॉब को रिजाइन कर दिया। मेरे ब्रदर, ही वाज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर विद अ मल्टीनेशनल कंपनी, अमेरिकन कंपनी है, अमेरिका की टॉप 5 सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज में से एक है। उधर सेपियन में जॉब करते थे। ही आल्सो रिजाइन, माय वाइफ आल्सो रिजाइन, एंड ऑल ऑफ अस 28 जून 2007 को शुरू किया। 29 सितंबर 2007 हमारा नौकरियों में आखिरी दिन था, और तब से वी आर फुल टाइम इनटू दिस बिजनेस नाउ। मैं आपको बोल सकता हूँ एक जिंदगी थी 28 जून 2007 से पहले की जिंदगी, और एक जिंदगी है 28 जून 2007 के बाद की जिंदगी। सच ह्यूज मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन इस बिजनेस ने हमारी जिंदगी में कर दिया। आई बॉट माई फर्स्ट मर्सिडीज इन 2009। 2009 में मैंने मेरी पहली मर्सिडीज खरीदी थी। दुनिया में कौन सा बिजनेस होगा जो आपको 2 साल में मर्सिडीज पे पहुंचा देगा? January 2009, I started getting passive income from this business. This is my 12th year. I am getting passive income from this business. I mean, non-stop it's going on. घड़ी के बारे में क्या बताएं, लेकिन जिस घर से अभी आपसे मैं बात कर रहा हूँ, it's a 10,000 square feet villa in Gurgaon, in one of the best locations in Gurgaon. Like हम ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर यूज कर लेते हैं मोटा मोटा। सेकंड फ्लोर इज अभी खाली, ऐसे ज्यादा कुछ होता नहीं है, बच्चे हैं, गेस्ट रूम वगैरह है, और बेसमेंट में गाड़ियां वाड़ियां रहते हैं। इससे 10 रूम हाउस, आई मीन 10 रूम्स आर देयर इन दिस हाउस। वी स्टे इन अ जॉइंट फैमिली। अगर आप इसकी वैल्यू समझ पाए तो प्राइसलेस है। लाइक बच्चों को घर में दादी मिलती हैं, बच्चों को चाचा चाची मिलते हैं। घर में 5 बच्चे हैं हमारे, और हम 10 पीपल वी आर स्टेइंग टुगेदर। घर आए तो मुझे ऐसा लगता है जन्नत से कम नहीं है, एंड थैंक्स टू नेटवर्क मार्केटिंग। आप मेरे मम्मी से पूछेंगे कि आपके घर में सबसे बड़ी पूंजी क्या है, तो वो बोलेंगे इस बिजनेस की वजह से मेरे दोनों बच्चे साथ हो गए। अदरवाइज वन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ही इज ए प्रोफेशनल, वन मार्केटिंग मैनेजर, ही इज ए प्रोफेशनल, दोनों साथ में रहेंगे, पॉसिबल नहीं है। यू नो, मेरे बच्चे, दे हैव बीन टू 27 कंट्रीज, लंदन, पेरिस, स्विट्जरलैंड, यूएस, यूके, चाइना, बहामास, जर्मनी, नेदरलैंड, साउथ अफ्रीका, यू नेम इट, दे फिनिश्ड इट। मन करता है तो किताब लिख लेता हूँ, मन करता है तो यूट्यूब पे वीडियो बना लेता हूँ, मन करता है जो चाहे मैं वो कर सकता हूँ। यू नो, दिस इज व्हाट दिस बिजनेस कैन गिव यू। जिस घर की बेस अभी बात कर रहा हूँ आपसे, उस घर की बेसमेंट में करीब 2 करोड़ की गाड़ियां नीचे में खड़ी हैं। मर्सिडीज है, रेंज रोवर है, एंड ऑल दिस इज देयर। वी हैव मेड सो मेनी प्रॉपर्टीज। आप जो बोलें एक आम इंसान को जिंदगी में चाहिए होता है, वो सब कुछ, आई मीन, दिस बिजनेस हैज गिवन अस। वर्ल्ड हैज स्टार्टेड टेकिंग दिस बिजनेस डिफरेंटली। दुनिया ने इस बिजनेस को अलग नजर से देखना शुरू कर दिया। आप अमेज़न पे जाइए और अमेज़न पे सिर्फ ये देखिए, सेल्फ हेल्प कैटेगरी में जो किताबें आती हैं, करीब 4.5 लाख किताबें आपको मिलेंगी। आई एम द ओनली ऑथर ऑन अर्थ जिसकी टॉप 20 में 4 किताबें मेरी अकेले की हैं। और ये मेरी पता क्यों है? क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग की है। नो,
आपको आपको सिग्नल साफ साफ समझ आएंगे। लोग पढ़ना चाह रहे हैं, लोग जानना चाह रहे हैं, लोग करना चाह रहे हैं। आई थिंक आज हुआ 31 तारीख को टाटा मोटर्स वेस्ट इंडिया हेड मैंने ज्वाइन कराया। 4.5 लाख रुपए महीना लेते हैं, 4.5 लाख रुपए महीना। मैं और वो टीवीएस में इकट्ठे जॉब किया करते थे। थाने में हीरा नंदानी करके कोई जगह, मैं कभी गया नहीं, उधर रहते हैं वो। रोज किसी ना किसी का फोन आ जाता है, सर वो आप वाला अभी भी कर सकते हैं क्या, अभी भी आप वाला चल रहा है क्या। ट्रस्ट मी ऑन दिस, लाइक मैं कैसे आप लोगों को समझाऊं। मैंने मेरी जिंदगी में 13 साल के नेटवर्क मार्केटिंग करियर में इससे सुनहरा समय नहीं देखा। और मैं बोलूं आपसे, आप सब उन लोगों में से हैं जिन्हें भगवान ने क्या बोलूं ब्लेस किया है कि आपके पास एक ऐसा अवसर है जिससे आप इम्यूनिटी और हेल्थ भी ठीक कर सकते हैं और उससे आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी दूर कर सकते हैं। हर इंसान बोल रहा है मेरी नौकरी चलेगी, मेरी नौकरी चलेगी, मेरी नौकरी चलेगी। मैं बोलता हूँ मेरे पास आ जा, मेरे पास आ जा, मेरे पास आ जा, और मैं चुपचाप बैठा हूँ। हमारे पड़ोस में लोगों को जरूरत है, चारों तरफ लोगों को जरूरत है। अपने पास बेस्ट कंपनी है, बेस्ट प्रोडक्ट्स अपने पास में। साइंटिस्ट अगर हम देखें, डॉक्टर नारायणा और प्लस इतने सारे नए साइंटिस्ट का टीम है अपने पास में। लोग तो कुछ भी लेबल लगाते हैं, बेच देते हैं। अपने पास तो रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं जो रिजल्ट देते हैं। अपने हम ना सोने की खान पे बैठे हैं और सोच रहे हैं खुदाई शुरू करें या ना करें। इस बिजनेस ने हमें इतना कुछ दिया। आई कांट टेल यू, समटाइम्स मी एंड माय वाइफ वी फील कि इस बिजनेस ने 30-35 में हमें वो दे दिया जो रिटायरमेंट तक नौकरियां करके भी नहीं मिल सकता था। अभी आप देखिएगा जो लाइफस्टाइल हम हमारे बच्चों को दे रहे हैं। मेरे बच्चे मंडे टू फ्राइडे जब स्कूल जाते हैं, 5 दिन 5 गाड़ियों में जाते हैं, और वो ड्राइवर जब उनसे पूछता है कि आज कौन सी गाड़ी में जाएंगे, एंड आई कीप लाफिंग, क्योंकि मैंने मेरी नौकरी में पहली कार खरीदी थी। और उन बच्चों को जो हम जिंदगी दे पा रहे हैं, अभी षणमुखानंदा में आप स्टेज पे हैं, 2700 लोग ताली बजा रहे हैं, आपके बच्चे इस फ्रंट सीट पे बैठे हैं और उन्हें मालूम है उनकी मम्मी उनके पापा जब स्टेज पे आते हैं तो 2500 लोग ताली बजाते हैं। तो व्हाट एल्स, ये जो बच्चे हैं, जब इनसे स्कूल कॉलेजेस में पूछा जाएगा आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं, what do you think they will tell? They will tell हम ITCs बनना चाहते हैं, सीलिंग अचीवर्स बनना चाहते हैं, डायमंड्स बनना चाहते हैं। जिस तरह से डॉक्टर्स का प्रोफेशन उठ गया, आजकल डिजिटल मार्केटिंग का प्रोफेशन चल रहा है। आजकल लोग इंजीनियर्स को नहीं पूछ रहे हैं, डिजिटल मार्केटर्स को पूछ रहे हैं। आप देखिए 5 साल के बाद में नेटवर्क मार्केटर्स will be one of the most prestigious kind of a place. They will hold a prestigious place in the society. So good days are ahead. You are in good hands. You are with good people. Make your decision right now. और ये आपको वो आदमी बोल रहा है जिसने हिंदुस्तान में लीडिंग एमबीए कॉलेज से एमबीए किया, 1.5 लाख रुपया का नौकरी छोड़ा। माय वाइफ, शी वाज a गेस्टेड ऑफिसर विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाउ वी बोथ रिजाइंड। ब्रदर इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर विद एन अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी। सब कुछ छोड़ के वी आर डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग। एंड व्हाट वी आर नॉट गेटिंग, यू टेल मी, लाइक मैगजीन्स में फोटोज आ रहे हैं, 107 कंट्रीज में लोग हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गो फॉर इट माय डियर फ्रेंड, गो फॉर इट, गो फॉर इट, गो फॉर इट। अपना आप 100% लगाइए। सो स्टार्ट राइट नाउ। और अगर आप लोग ऑलरेडी बिजनेस में हैं, अगले 6 महीने में आप सीलिंग कर सकते हैं। जो 6 साल में नहीं हुआ, ट्रस्ट मी ऑन दिस, 6 महीने में हो सकता है। गो फॉर इट, गो फॉर इट। आप 1 कदम चलिए, हम 10 कदम आप लोगों के साथ चलेंगे। वील मेक श्योर यू सक्सीड। बस आप अपने हिस्से का काम करिए, हम कमिटेड हैं, हम अपने हिस्से का काम जरूर करेंगे। राइट, सो थैंक यू सो मच, माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। इट कीप शाइनिंग, और चमकते रहिए, कमाल करिए और आसमान की ऊंचाइयां छू लीजिए। थैंक यू।